नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 9th ऑफ जून 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको एब्सोल्युटली फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, मात्र 2 पॉइंट की फ्लैट ओपनिंग ही है। अगर बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, जो कि बताता है कि हो सकता है आपको आज निफ्टी 50 में भी कुछ वीकनेस का सामना करना पड़े। दोस्तों, आई एम श्योर आपने कल शाम का इवनिंग रैप देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में आपको एक इन्वर्टेड फ्लैग पोल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या इंप्लीकेशन होता है, क्या लेवल आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कल मैंने शाम को डिस्कस करनी। इसके अलावा दोस्तों, कल शाम को मैंने 2 स्टॉक्स भी बताए हैं जिन पे कि आप नज़र रख सकते हैं, जिनमें कि अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। सो आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखे होंगे। बात करें इंडियन इंडाइसेस की कल के दिन, तो कल के दिन निफ्टी 50 तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ, ऑल्दो गैप डाउन हो गया था, मतलब बेसिकली काफ़ी फॉल हो गई थी, लेकिन सारी की सारी फॉल को उसने रिकवर कर दिया था। सेम वॉज द केस विद सेंसेक्स, लेकिन निफ्टी बैंक ने कोई भी रिकवरी नहीं दिखाई और मिड कैप और स्मॉल कैप के अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग अभी भी चल रही है। और निफ्टी 50 के स्पेस में जहां पर ज़्यादा गिरावट आ जाती है, जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ती है, वहां पर फ्रेश बाइंग होती है। फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल, फॉर एग्जांपल एचसीएल टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स में तो अभी फिलहाल तेजी दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा हो सकता है जल्दी 370 के लेवल भी दिखाई पड़ जाएंगे। फिलहाल टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो टेक महिंद्रा वॉज अनदर दी एंड वॉज द टॉप गेनर ऑफ निफ्टी 50 यस्टरडे। तो टॉप लूजर कौन था? टॉप लूजर्स में थे हिंडाल्को, टाटा स्टील। इनमें से अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो भाई कर लीजिए, अभी भी मौका है, कर लीजिए, क्योंकि इनमें आप देखेंगे तो हफ्ते में 3 दिन गिरावट ही रहती है, बल्कि ज़्यादा ही रहती है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक एंड द कोटक महिंद्रा बैंक वर द अदर टॉप लूजर्स। कल के दिन प्रेशियस मेटल्स में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। गोल्ड ऑलमोस्ट 49,000 के लेवल्स के ऊपर निकल चुका है, सिल्वर 72,000 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। बात करें क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट बोथ वर बीइंग सीन इन दी पॉजिटिव टेरिटरी। करेंसी पेयर के बारे में बात करें तो कल यूएस डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी, 0.09 पॉइंट्स की, दैट इज 0.12% की। यूरो में भी तेजी थी और बाकी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन कल भी स्ट्रगल कर रहे थे एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी, लेकिन कोई ज़्यादा खास नहीं। फिलहाल अभी जो करेंसी का ट्रेड है वो ऑलमोस्ट स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, कोई ज़्यादा खास अपसाइड या डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ रही है। सो बेसिकली मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए, किसी भी साइड का एक मूव दिखाने के लिए। फिलहाल बात करें आज के दिन की, तो 15,740 पे कल हुई है क्लोजिंग निफ्टी 50 की। और आज अगर नेगेटिव माहौल बना रहता है या फिर तगड़ा बन जाता है तो 15,700 15,650 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ज़्यादा अगर गिरावट गहराती है तो 15,500 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ तक निफ्टी 50 को आप वेट कर सकते हैं ऑन एनी गिवन डे। 15,500 पे क्या होगा उसको हम लोग जब 15,500 पे निफ्टी आएगा तब के तब देखेंगे। फिलहाल अगर बात करते हैं कोई पॉजिटिविटी आ जाती है, कोई पॉजिटिव मोमेंटम होता है तो 15,800 15,850। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कल भी बता रहा था, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे जो पिवट पॉइंट्स एब्सोल्युटली क्लोज आ गए और 50-50 पॉइंट्स के डिफरेंस में खड़े हुए। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि मार्केट इज वेटिंग फॉर सम गुड ट्रिगर और अच्छा खासा वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में कल 358 पॉइंट्स की गिरावट थी, क्लोजिंग हुई जस्ट 35,000 के ऊपर। और दोस्तों, अगर 35,000 के नीचे मार्केट गिरती है तो नीचे निफ्टी 50 में 34,600 34,700 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल बात करें आज के दिन के लेवल्स की तो 34,800 ये टूटता है तो 34,650 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। सो मी मेंटली प्रिपेयर्ड, अगर कोई तेजी बनती है, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है स्पेसिफिक, सो 35,400 एंड 35,650 आपको दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन लेवल्स को यू मस्ट वॉच आउट इन केस इफ यू आर ट्रेडिंग। दोस्तों, निफ्टी इतनी ऊंचाई के जाने के बावजूद भी एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, डीआईएस सेलिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली ऊपर के लेवल पे भी कारोबार चल रहा है। एफआईआईज ने कहाँ बाइंग करी है उसको भी देखेंगे हम लोग, कहीं पर कुछ बाइंग के बारे में भी न्यूज़ है, आगे डिस्कस करेंगे। एफआईआईज आर बाइंग 1423 करोड़ एज ऑन येस्टरडे और डीआईएस ने सेलिंग करी थी 1627 करोड़ की इंडियन मार्केट्स में। इसके अलावा गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? पहली चीज़ तो गुड न्यूज़ ये है कि जो Q4 के रिजल्ट्स हैं दे आर जनरली गुड, दे आर जनरली इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। इसी कारण मार्केट नहीं गिर रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कंपनियों ने रिजल्ट्स
पोस्ट किए हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनको कि लैक ऑफ फंड्स महसूस हो रहा है, जैसे कि आइनॉक्स लेजर जो ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो फिलहाल आइनॉक्स लेजर फंड रेज करने वाली है, सेम गोज विद रेलिगेयर। तो इन दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छा मूवमेंट आज दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड ने एस्ट्रा माइक्रो में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो बाइंग हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है? मे बी चेंज इन फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक्स में भी आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि उनमें आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या? सो नॉट सो गुड न्यूज़ सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि कोविड केसेस अभी 90,000 केसेस आए हैं पर डे। फिलहाल अभी तो अच्छी न्यूज़ तो ये है कि 1 लाख के नीचे हो गए हैं, जो कि भी 4-5 लाख थे, बट एनीवे केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों PSUs के रिजल्ट्स आर ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग एंड दिस क्वार्टर ऑल्सो दे हैव डिसअपॉइंटेड। अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स इंडिया, पेट्रोनेट वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। मतलब एक्सपेक्टेशन थी इन सब रिजल्ट्स अच्छा पोस्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट। सो यही रीज़न है दोस्तों, PSUs में जब इन्वेस्ट करना है तो बहुत केयरफुल होकर के करना है। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए, इंजीनियर्स इंडिया डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, पेट्रोनेट, मैक्स फाइनेंशियल्स के रिजल्ट वर गुड। इसके अलावा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के रिजल्ट्स वर वेरी गुड। हेस्टर बायो के रिजल्ट्स वर ऑल्सो गुड। सुवेन फार्मा के ज़्यादा मतलब फ्लैट रिजल्ट्स है, थोड़ा माइल्ड पॉजिटिव, नॉट वेरी गुड। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उनमें है गेल, बाटा इंडिया, बजाज हेल्थ केयर और मुंजे लॉटो, टीम लीज। तो इनमें से ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन मुझे किसी भी रिजल्ट से नहीं है, इनफैक्ट बाटा से भी नहीं, क्योंकि अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, लोग ऑफिस जा नहीं रहे हैं, शादी बारातें हो नहीं रही, तो फिर बाटा को कौन खरीदेगा? कि अपने शेल्फ को सजाने के लिए थोड़ा जूते चप्पल खरीदे जाएंगे। तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं, जो भी आ जाए बेहतर ही है। एनीवे बात करें, बस लॉस कोई बड़ा ना पोस्ट कर दें कहीं गलती से। एनीवे आज के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगर जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए गिरावट में WSG स्टार SIP या फिर जिन स्टॉक्स में आपने GTT ऑर्डर लगा रखे हैं, नहीं लगाए हैं तो लगा दीजिए। डिप्स में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में बाय करें। दोस्तों जब मार्केट भाग रही हो तब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन होल्ड योर पोजीशंस। मार्केट में भी एक ना एक डेफिनेटली डिप आएगी बिफोर 16,000, यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट देयर। अदरवाइज WSG स्टार SIP को आप हर एक डिप पे खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसमें वो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि आपको ज़बरदस्त डिविडेंड भी देंगे, ज़बरदस्त बोनस भी देंगे और अच्छा खासा कैपिटल ग्रोथ भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।